हाय गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर उपस्थित हुए हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऊर्जा का प्रवाह। आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा या सूर्य है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिवसीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी तंत्र प्रणालियों का योग होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। अजैविक प्रणाली में क्या आता है? तापमान, वायु दाब, मृदा, स्थलखंड, ये सारे अजैविक प्रणाली में आते हैं, जबकि जैविक प्रणाली में पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव जंतु आते हैं। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार क्या होता है? ऊर्जा न तो सृजन होती है, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जाता है, बल्कि इसे क्या किया जाता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जब ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा का कुछ ह्रास हो जाता है। ये दूसरे नियम के अनुसार होता है। अतः उत्पाद में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा पहुंचती है। आगे देखते हैं। ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, अप्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ, अद्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ प्रवाहित होता है। इसीलिए कहते हैं ऊर्जा एक दिवसीय प्रवाह होता है। ऊर्जा का एक दिवसीय प्रवाह होता है। इसमें 10% का नियम लगता है। प्रत्येक पोषण स्तर में क्या होता है? जैसे ये 100 यूनिट है, 100 यूनिट में क्या करता है? ये 90 अपने पास रखता है। उत्पादक 90 अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ऊर्जा अवशोषण कर लेता है, और आगे का 10%, 10 यूनिट आगे वो प्राथमिक उपभोक्ता को देता है। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या करता है? 9 अपने पास रखता है और 1 यूनिट आगे यानी द्वितीय उपभोक्ता को देता है। इसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा का 10% का नियम कहते हैं, जिसे किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। अब जैसे ये 100 रख रहा है उत्पादक, फिर ये आगे जो दे रहा है तो 10% तो आगे बढ़ा रहा है, फिर ये अपने पास 9 यूनिट रख रहा है, 1% आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे करके इसीलिए कह रहा है कि हर पोषण स्तर पर ऊर्जा जो उपलब्ध ऊर्जा है वो घटती जाती है। उल्लेखनीय है कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। ध्यातव्य है कि विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत किया जाता है या एब्जॉर्ब किया जाता है। प्रत्येक पोषण स्तर में 10% ही अपने आगे वाले पीढ़ी को वो प्रदान करता है ऊर्जा। लिंडमैन 1942 में 10% का नियम दिया। ये ऊर्जा का जो नियम है 10% का, ये किसने दिया? लिंडमैन ने दिया। इनके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 10% भाग अपने में संचित कर लेते हैं। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य की कड़ी के प्रत्येक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी या सर्वाहारी में पर उपभोक्ता का केवल 10% संचित ऊर्जा अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। आगे देखते हैं। पोषण स्तर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। पोषण स्तर पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। ये इस प्रकार हैं। पोषण स्तर एक, आधार पोषण स्तर, जिसमें स्वपोषित जीव आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक। स्वपोषित जीव का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पोषण स्तर सेकंड है, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। ये स्वपोषित जीवों पर निर्भर होते हैं। ये इतर पोषित होते हैं या कहें आश्रित होते हैं स्वपोषित जीवों पर, या विषम पोषी भी हम प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं। पोषण स्तर तृतीय है। ये इसमें द्वितीयक उपभोक्ता आता है जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। और पोषण स्तर फोर्थ है, जिसमें सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता आता है। इसे हम उच्चतम पोषण स्तर भी कहते हैं। अपघटक डिकम्पोजर उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण कर लेते हैं। डिकम्पोजर क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों से वो पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पिरामिड। इसको देखते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार या जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। जब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड जीव भार में या बायोमास में हम देखते हैं तो ये सीधा रहता है, जबकि यही बायो भार में ही या बायो गैस में ही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो जीव भार होता है वो उल्टा होता है, पिरामिड इसका उल्टा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीव भार का पिरामिड स्थलीय पे तो सीधा रहता है, जबकि जलीय में ये उल्टा होता है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्रोत के रूप में क्या है हमारे पास? तो सौर ऊर्जा या सूर्य है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर है डी, सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो हमने पढ़ा, हाँ, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय ना होकर एक दिशीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। तो ऊर्जा का जो है पर पोषण स्तर में, जैसे हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जा रहे हैं, तो ऊर्जा का जो है घटता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और सभी गलत हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ये बात सही है। ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। तो इसका आंसर हो जाएगा 10% का नियम वहीं लागू होता है ऊर्जा के उस पे, जिसमें क्या होता है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अगर ऊर्जा जा रही है तो वहाँ पे 10% का नियम लागू होता है। ये किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिंडमैन 1942 में 10% का नियम दिया। इनके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? हमेशा सीधा, शायद सीधा और उल्टा, हमेशा उल्टा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता है, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में वार्षिक ऊर्जा का द्योतक है। समुद्र में जैव मात्रा या जैव भार के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। तो जैव भार का जो पिरामिड होता है
वो स्थल पे तो सीधा होता है लेकिन जल में उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घटती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। जब एक रूप से दूसरे रूप में जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्च पोषण स्तर प्राप्त है। किसे प्राप्त है उच्च पोषण स्तर? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। तो इसका आंसर है सी, सर्वाहारी जो है उच्च पोषण स्तर में आता है, जो मांसाहारी को भी खा सकता है और शाकाहारी को भी खा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? वन, तालाब, घासीय स्थल, शुष्क स्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवभार का पिरामिड या बायोमास का पिरामिड स्थल में तो सीधा होता है, जल में उल्टा होता है। तो तालाब में जल है तो इसलिए उल्टा होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? समुद्री, घास का मैदान, वन, टुंड्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्री में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया जैव वानिकी एवं जैविक आवर्धन। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।